हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। देखिए दोस्तों, चैनल पे काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब वीडियो रेगुलर आएंगी पक्का। तो देखिए दोस्तों, हमारी प्रश्नावली 1.2 चल रही थी, ठीक है, और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा दिया था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वाली वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम ना क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें ना HCF और LCM निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड एंड 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो हमें तीनों पार्ट को सॉल्व करना है और हमें गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें ना HCF और LCM निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और हम ना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21 का हमें ना HCF और LCM निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अपनी नोटबुक पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें ना क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को हमने नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ना अलग अलग फैक्टर काट लेंगे, ठीक है। फैक्टर काटना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 12 के यहाँ पर फैक्टर काटेंगे, ठीक है। चल नहीं रही है, यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है। 12 के हम इस तरह से फैक्टर काट लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वीडियो में आप फैक्टर काटना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर काटेंगे। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 3 6। अब देखिए दोस्तों, हम 3 से काट देंगे, 3 1 3, ठीक है। तो हमने देखिए 12 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम क्या करेंगे, 15 के इसी तरह से काट लेंगे, ठीक है। चलिए 15 के काटते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 को हम काटेंगे, छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। देखिए 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 पंजे होते हैं 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको बहुत ईजी तरह से काट लेना है, ठीक है। अब चलिए 21 के काटते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 21 के काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21 को छोटी संख्या से काटेंगे तो ये 3 से ईजिली से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 7 21 होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, ठीक है। 7 एकम 7। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ना HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें किसका निकालना है, 12, 15 और 21 का भी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 12 के यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। अभाज्य जो गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 के निकालेंगे, ठीक है। 15 के कितने निकले, 3 गुणा 5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 5 एकम 5, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद 3 गुणा 5, ठीक है। अब क्लियर है। और यहाँ पर 21 के लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 गुणा 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 के जो अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 7। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। 3 का जोड़ा बन रहा है, जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है वही इसका HCF हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर 3 होगा, इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जोड़े बना लेंगे। जोड़ा, जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है वही संख्या हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। अब चलिए हम इसका LCM निकालते हैं, ठीक है। LCM सेम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ना इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, चलिए लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम LCM में क्या करते हैं, LCM में हम पहले जोड़े बनाते हैं, ठीक है। जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है ना, तो उसको हम लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बन गया है तो हम यहाँ पर इसको 3 को लिखेंगे एक बार, ठीक है। अब देखिए बाकी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है तो बाकी संख्या को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बचा है, यहाँ पर 2 2 बार बचा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 बार लिख देंगे गुणा में, ठीक है। और यहाँ पर 5 बचा है, 7 बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन सारी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितने होते हैं, 6 सत्ते 42, 420, ठीक है। तो यहाँ पर जो LCM आया वो 420 आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ जाए होगा। इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है
तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट है 17, 23 और 29 के हमें ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से हम इसके ना अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम ना 17 के करते हैं। और देखिए दोस्तों इसमें एक फ़ायदा वाली बात ये है, तो ये 17 से ही कटेगा। ठीक है, 17 एकम 17 और ये 23 है, ये भी 23 से ही कट जाएगा। ये एक अभाज्य ही संख्या है। ठीक है, तो 23 एकम 23। ठीक है, तो ये किसी संख्या से नहीं कटेगी, केवल 23 से कटेगी। ठीक है, और यहाँ पर 29 है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 29 एकम 29 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ना HCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF। ठीक है, HCF और हमें किसका निकालना है, हमें ना 17, 23 और 29 का निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए 23, 17 और 29 का निकालना है। ठीक है, हालांकि 17 ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब हमने 23 की यहाँ पर गुणनखंड किए तो यहाँ पर देखिए 23 गुणा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 23 एकम 23 होता है। ठीक है, एक मल्टीप्लाई में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 17 के जो अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, 29 का हो जाएगा 29 गुणा 1। अब देखिए दोस्तों हमें ना इसका HCF निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 का जोड़ा बन जाएगा, तो इसका जो HCF होगा वो केवल 1 होगा। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में इसका HCF केवल 1 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इतना हमने सवाल किया और उसका HCF कितना आया, 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे, LCM भी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LCM। ठीक है, तो यहाँ पर हम LCM लिखेंगे और LCM के लिए हम क्या करेंगे, हमें फिर 17 का निकालना है। ठीक है, 17 का, 23 का निकालना है और 29 का निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो देखिए LCM में हम क्या करते हैं, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम लिखते हैं एक बार। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 को हम लिख देंगे एक बार। ठीक है, बाकी बची हुई संख्या को हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, 17 गुणा 23 गुणा और 29। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका LCM आएगा 11,339 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब हमने इसका LCM निकाला तो इसका 11,339 का LCM आया और इसका HCF केवल 1 आया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको करना था, यह है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों लगे हाथ तो इसका ना थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट करूँगा, इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, देखिए इसका थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलिए लगे हाँ, तो हम ना इसके 8 के पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 चकू 8। ठीक है, 2 से फिर काट देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, कट गया। अब क्या करना है, 9 के काटने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, ये भी कट गया। 25 के काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 25 और यहाँ पर 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25 होता है। ठीक है, फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, कट गया। अब क्या करना है, अब हमें HCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए HCF निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8, 9, 25 के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 9 और 25। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 के हम गुणनखंड काटेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के हैं 3 गुणा 3 और 25 के हो जाएंगे 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई भी जोड़ा नहीं भर रहा है। ठीक है, तो इसका HCF नहीं निकलेगा, नहीं दोस्तों निकलेगा, सब्र रखिए। जब हम HCF निकालते हैं, जब एक भी जोड़ा नहीं बनता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसका HCF 1 लिख देते हैं। आंखें बंद करके आप 1 लिख देना। जब कोई भी जोड़ा ना बने तो इसका HCF केवल 1 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम इसका ना LCM निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए LCM निकालेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम LCM निकालते हैं तो हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, LCM में जोड़े को लिखते हैं हम एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जोड़ा बना नहीं है। ठीक है, और बाकी बची हुई संख्या को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 8, 9, 25 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा LCM निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, 8, 25 और 9, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो गया, मल्टीप्लाई में है सारी चीज़। ठीक है, तो चलिए इसकी हम फाइनली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका LCM आ जाएगा 1800। ठीक है दोस्तों, 1800 इसका LCM आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो इस तरह से बहुत ही आप इजीली से इसका HCF और LCM निकाल सकते हो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया है। ठीक है,
और देखिए दोस्तों LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमें ना HCF तो दिया है 9, किसका दिया है 306 और 657 का, और हमें ना LCM निकालना है, ठीक है। और ये दो संख्याएं, ठीक है दोस्तों, इतना हमें क्वेश्चन को दिया है। अब हमें ना LCM निकालना है फाइनली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों हमें ना इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटे से फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इससे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको लगे हाथों वो फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें देखिए हमें दिया है, दिया क्या क्या, सबसे पहले हम दिया को लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है, हमें HCF 306 और 657 का दिया है 9, ठीक है दोस्तों। और हमें 306 और 657 का हमें LCM निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम बहुत ही आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले हल, ठीक है दोस्तों। हल लिखने के बाद अब इसको आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सूत्र की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा है, अगर कोई दो संख्या है, ठीक है, माना वो संख्या A और B है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा दें तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है HCF, ठीक है, HCF और मल्टीप्लाई LCM के, ठीक है दोस्तों। ये बारा हमें फॉर्मूला है और हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेंगे पहली संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए माना, अभी आपको समझ आ गया, ठीक है, माना A बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो संख्या है, ठीक है। पहली संख्या को हम मान लेंगे A, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A बराबर 306 लिख देंगे, ठीक है, 306। और देखिए दूसरी संख्या को हम मान लेंगे B, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी है, B बराबर 657, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए HCF दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए HCF हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सीधी सिंपली हम ना इस वाले सूत्र में इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पहली संख्या है वो है 306, हम यहाँ पर लिखेंगे 306, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब देखिए दूसरी संख्या कौन सी है, मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी संख्या है 657, ठीक है, 657, क्लियर है। अब क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए HCF, इन दोनों संख्या का जो HCF दिया है वो है 9, ठीक है। तो हम आंखें बंद करके 9 लिख देंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पर सीधी डायरेक्ट ही LCM लिख देते हैं, ठीक है, LCM लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमें LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM को रखेंगे हम एक तरफ और बाकी सभी संख्या को हम फेंक देंगे दूसरी तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जब हम 9 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 306 गुणा 657 है, ठीक है। जब हम 9 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा LCM, ठीक है दोस्तों। और हमें सिंपली LCM ही तो निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, अब इसमें ना काटा पीटी रह गई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें ना काटा पीटी कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधी सिंपली हम इसमें ना 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 9 एकम 9, ये एक बार कट गया, ठीक है। 306 काटेंगे 9 से, तो देखिए 9 3 27, यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ पर होगा 36 और 9 चौक 36, ठीक है। तो यहाँ पर आया 34 गुणा 657, ठीक है। अगर हम 657 की मल्टीप्लाई 34 में कर देते हैं तो हमें फाइनली LCM मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। LCM निकालने के लिए जब हम 657 की और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों, जब हम 657 और 34 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए 22,338 संख्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा 22,338, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। देखिए बहुत ज़्यादा आसान था। हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू यहाँ पर गिवन थी वो हमने लिख दिया है, ठीक है। और हमने ये छोटा सा फॉर्मूला लगाया है, ठीक। और हमने इस छोटे से फॉर्मूले में छोटी सी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर फाइनली निकल चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।